का अंचल। प्रमुख पात्र प्रमुख पात्र में है मुख्य नाम तो उनका तारकेश्वर नाथ, लेकिन कहते थे उनको भोलानाथ। भोलानाथ शिवपूजन सहाय लेखक हैं इसके शिवपूजन सहाय। तो कहते हैं कि शिवपूजन सहाय लेखक जी कहते हैं मुख्य नाम प्रमुख पात्र में तारकेश्वर नाथ, इनको कहते थे भोलानाथ। भोलानाथ मां है मित्र मंडली जब माता का अंचल आप लोग भली प्रकार के जानते हैं कि मां की छाया, अंचल की छाया कहते किसे है माता का अंचल, जो उसका छोर होता है मां का, और वो जो बच्चे के सर में रख देती है, तो समझ लीजिए कि उसका दुख दर्द दूर हो जाता है। मां का स्थान आपको मालूम होना चाहिए, मां का स्थान पृथ्वी से बड़ा होता है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है। कहते हैं कि जब चंद्रमा उदित होता है तो समुद्र हंसता है, समुद्र प्रसन्न होता है। अब जब पिता अपने पुत्र का या माता अपने पुत्र का मुंह देखती है, पिता अपने पुत्र का मुंह देखता है, मां अपने पुत्र का मुंह देखती है तो प्रसन्न होती है। तो कहते हैं कि मां की वो अंचल की छाया सदैव पुत्र के लिए रक्षा का कारण बनती है। पहला कारण यह है कि वीडियो तो कहते हैं कि शिवपूजन सहाय लेखक जी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी पूजा पाठ करते थे और मेरा केवल नाता यह था कि मैं केवल माता जी के पास दूध पीने के लिए भी जाता था और सारे साथ में अपने पिताजी के साथ में रहता था, यानी मैं खाता था, पीता था, कुछ कार्य करता था तो सारी चीज पिता के साथ में करता था। तो एक बार की बात है, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको, और आप ओरल लर्न करेंगे। और जब आप कहीं भी पढ़ाई लिखाई का मनन का कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी जाए तो केवल चीज को स्मरण करते हैं, पठन और पाठन अध्ययन। तो इसको अध्ययन कीजिए आप लोग और ओरल लर्न हो जाएगा। किसी चीज रटने से नहीं आती, समझने से और दिमाग में रखने से। फिर देखिए उसकी क्या स्थिति होती है। तो बेटे, तो लेखक जी कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ में रहता था। पिताजी नित्य क्रियाओं से निपट करके सुबह सुबह जब नहाते थे तो मुझे भी नहलाते थे। जब मुझे नहलाते धुलाते थे, अब इसके नहाने धोने के बाद पिताजी पूजा के लिए जैसे बैठ जाते थे और पूजा पाठ करते थे तो हम भी दिक करने लगते थे। दिक का मतलब जिद करने लगते थे कि
वो दिक करने लगते थे कि हमें भी ऐसा चंदन लगाइए, भभूत लगाइए। जब हम त्रिकुंड कर देते थे, त्रिकुंड का मतलब है, त्रिकुंड का मतलब है ऐसा चंदन लगा देना, चंदन लगा देना, ऐसे चंदन लगा देना जैसे शंकर जी को ऐसे लगाते हैं तीन बढ़िया सा त्रिकुंड कर देते थे, बढ़िया खासे हम भोलानाथ बन जाते थे। हमको पिताजी हमारे लिलार में, लिलार मीन्स मस्तक में चंदन भभूत का तिलक बहुत खुलता था, बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे भी हम चंदन लगाते अपने आईने में मुँह को देखते, बहुत अच्छा लगता। इसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ करके जब पिताजी पाठ कर लेते तो एक कॉपी निकालते, उसमें 500 बार या 1000 बार राम राम लिखते थे। राम राम पिताजी उसमें क्या लिखते थे? राम 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 लिखते चले जाते। और लिखने के बाद उनकी छोटी छोटी गिन्नियों को अलग करते थे और आटे की गोलियां बनाते थे। उसमें आटे की गोलियों में उनको रखने के बाद रख लेते थे और नदी की ओर, गंगा की ओर चले जाते थे और हम उनके कंधों में बैठ जाते थे। जब उनको कंधों में बैठ जाते थे तो चलते थे और जब वहां पर नदी के किनारे में वो एक एक गोली मछलियों को खिलाते थे तो तरह तरह की रंग बिरंगी मछली आ जाती है, देख करके बड़े मुस्कुराते थे। और जब वो पूरा आटा उनको मछलियों को चुना देते थे, लौट करके आते थे। जो इसके बाद हम कंधों में बैठे रहते थे और जो पेड़ की शाखा मिलती थी, बरगद की शाखा होती थी और जो पेड़ की डाली नीचे थी, उसमें जैसे हम नीचे से निकलते थे तो पेड़ की डाली में हमें पिताजी झूला झुला देते थे। जब झूला झुला देते थे तो इसके बाद हम प्रसन्न होकर के फिर बैठ के बाद घर आते थे और खाने के लिए बैठते थे, भोजन के लिए बैठते थे। तो माँ जब परोस देती थी, भोजन में बहुत अच्छा गोरस होता था। गोरस चावल, गोरस जानते हैं किसको कहते हैं? गोरस होता है कि दही का या अच्छी गाढ़े मट्ठे का, उसमें गरी, चिरौंजी, किशमिश, छोहारे बढ़िया डालते थे। उसको कुछ मेवाओं को हल्का हल्का काट करके पीस करके उसमें डालते थे, गाढ़ा बना देते थे और उसमें गुड़ डालते थे और जब बढ़िया बन जाता था बहुत स्वादिष्ट लगता है, ताकतवर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मट्ठी में कैल्शियम होती है। तो जब वो बनाते थे तो उसमें चावल डाल करके हमको पिताजी, हम उन्हीं के साथ में खिलाते थे तो पिताजी हमको खिलाते थे। तो माँ आ जाती थी, हम अपनी माँ को मैया और पिताजी को बाबूजी कह करके पुकारा करते थे। तो मैया हमारी आ जाती थी और कहती थी कि मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को खिलाया कैसे जाता है, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों का कैसे पेट भरता है। जब तक महतारी के हाथ से ये नहीं खाएगा जब तक इसका पेट नहीं भरेगा। जब खाएगा बड़े बड़े कौ तब पाएगा दुनिया में ठौ, ताकत आएगी। और वो गोरस ने चावल सान करके बड़े बड़े कौर खिलाती थी। लो, मोर उड़ जाएगा, कबूतर उड़ जाएगा और तोता उड़ जाएगा, देखो खा लो। हम चट कर जाते, जब पेट भर जाता तुम पिताजी कह देते अब तुम राजा बाबू बन गए, खेलने की जाओ। तो माता जी हमारी कड़ुआ तेल, कड़ुआ तेल कहते हैं ये घर का पेरा हुआ लाही का, सरसों का तेल और चुपड़ देती थी बालों में और मल देती थी। मलने के बाद हम रोने धोने लग जाते, लेकिन फिर इसके बाद हमारे कंघों से बढ़िया बालों को झाड़ देती और एक लड्डू बना देती। हम खासे कन्हैया बन जाते, हम खासे कन्हैया बन जाते, पिताजी गोदी में लेकर के चलते। फिर क्या कहना है,
जहाँ मित्र मंडली मिल जाती हम उनके साथ में हो जाते। मित्र मंडली के साथ में तरह तरह के हम खेल खेलते, और आप जानते हो कि बचपन के खेल छोटे छोटे उनके घरगुले बना लेते थे। एक दिया चबूतरे में वहीं पर मित्र मंडली उतर जाती तो हम खेती करते, कसूरे का डलिया बना लेते, मिट्टी की जलेबी होती और छोटे छोटे पीतल के बतासे होते, और वही खरीदने वाले वही देने वाले पिताजी भी आ जाते, बीच बीच में खेल देखते हो आ जाते, क्यों भाई क्या हो रहा है, कितने की जलेबी मिल रही है, हम तुरंत हाथ मिटा देते। फिर हो जाती हमारी फसल होती, फसल तैयार होती, और फसल में हम ही खरीदने वाले तो कहते हैं भोलानाथ इस साल कैसी फसल हुई, हम हंस पड़ते और मिटा करके फिर दौड़ लगा जाते। एक बार हम चले जा रहे थे तो खेत में चिल्लाते जा रहे थे, तो एक व्यक्ति खेत में चिड़ियों को भगा रहा था, तो हमने कह दिया राम की चिड़ैया रामई का खेत, चुन लो चिड़ई भर भर पेट। तो वो कहते देखो तो कैसे कहते जा रहे हैं, और उन्होंने खदेड़ा, हम भागे। एक बार एक ओहार में एक बहू चली जा रही थी, हमने उसको चेटा दिया, उसने भी हमें खदेड़ा। खदेड़ने के बाद तो उसमें खदेड़ा तो हमने कहा ऐसा दुष्ट व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था। एक बार क्या किया कि मेरे एक मित्र था और तो मूसन तिवारी हमारे चले जा रहे थे, मूसन तिवारी हमारे गुरुजी, और वो मित्र मेरा जो था शैतान था, तो उन्होंने उसको चेटा दिया, कहते कि बुढ़वा मांगे करेले का चोखा, उसकी तुक में तुक हमने मिला दी। जब हमने मिला दी तो उन्होंने पीछे से हम लोगों को खदेड़ा, पीछा किया, लेकिन हम लोग नहीं हुए। वो हमारा मित्र था, भाग गए, हम भाग गए, वो लौट करके पाठशाला आ गए। जब आने के बाद फिर क्या करते हैं, जब आने के बाद उन्होंने स्कूल के 4 लड़के भेजे, वारंट कि जाओ इनको पकड़ करके लाओ। क्या हुआ कि हम पहले उनके घर गए तो वो तो 9-11 हो गया, हमारे पास आए, हम पकड़ में आ गए, हमें लिबा गए। फिर तो उन्होंने हमारी खूब खबर ली, बहुत पिटाई की। पिताजी आ गए, थोड़ी देर बाद पिताजी आ गए, पिताजी उनके चिरौरी माने होता है हंसी किया उनका कि ऐसे नहीं पिटाई करना चाहिए। हम उनकी गोदी में आ गए, पूरा उनका कंधा जो है पूरा आंसुओं से भर गया। जब आंसुओं से भर जाता है तो फिर क्या होता है, चलो ठीक है, मित्र मंडली मिल जाती है तो कहते मित्र मंडली के साथ में अपने घर जाते। घर आने के बाद मित्र पकाई गरम गरम पुआ, हम खाई पुआ, खेला बना जुआ। तो माँ ने बढ़िया गरम गरम पुआ पकाए। पुआ जानते हैं कैसे बनता है, सब लोग जानते होंगे। बढ़िया गुड़ डाल करके, सौंठ डाल करके, गरी डाल करके, चिरौंजी डाल करके आटे में बढ़िया बनाया जाता है, और सर्दी पड़ रही हो फिर खाइए, मजा आता है। तो कहने के तात्पर्य बोले हम नहीं कुछ करेंगे। इसके बाद खा पी करके हम मित्र मंडली के साथ में फिर गए। जाने के साथ में और फिर चले जा रहे हैं। जब हम चलते चलते मित्र मंडली और चली जा रही है, मित्र मंडली चली जाने के बाद एक जगह बहुत बड़ा टीला था, उसमें चूहों का बिल था। जब उसमें चूहों का बिल था तो उसमें सब बच्चे पानी डालने लगे, हम भी उसमें पानी डालने लगे। जब उसमें पानी डालने लगे, ये चूहे का जैसे बिल हो गया और इसमें पानी डालने लगे। इसमें से थोड़ी देर के बाद हम बैठे, जब इसके बहुत दूर पानी चला गया हुआ नीचे तली में, तो यहां से सांप निकला। सांप निकल आया, और जहां से उस बिल से सांप निकला, हमने दौड़ लगाई। कोई अटा गिट्ट गिरा, कोई पटा चिट्ट गिरा,
दौड़े चली जा रही थी चारों तरफ। कुछ बच्चे इधर भगे, कुछ उधर भगे, कुछ अपने अपने घर में भगे, हम अपने घर की ओर भागे। जब अपने घर की ओर भागे और जाके सीधे किसी की तरफ नहीं, जाकर के माता की गोद में लेट गए। माता चावल की अमियां बना रही थी, मतलब चावल बनाने की तैयारी माता के हाथ भिड़ी थी। तो माता ने सब छोड़ दिया, हम जाकर के माता की गोद में छिप गए। माता ने कुछ नहीं किया, हमें जोर से अपने अंचल में ढक लिया। ढकने के बाद माता जोर से दबा रही थी हमें। माता, हमारा शरीर पूरा लोहू लुहान था। माता ने जल्दी जल्दी हल्दी और चूना का लेप बनाया और लेप बनाने के बाद जहाँ पर हमें लगी हुई थी वहाँ पर लेप किया और लेप करने के बाद हमें दबा रही थी। माँ रो रही थी। पिताजी बैठक में बैठे हुए होक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वो आए जल्दी और माता की गोद से निकालना, हमें उठाया। हम नहीं आए माता की गोद से, हम बिल्कुल नहीं आए माता की गोद से। हमें तो आराम माता की गोद में था, अंचल छुपाई थी। माता रोती जा रही थी, हमें कभी कभार दबाती थी, हमारे मुँह को चूम लेती थी, लेकिन माता का अंचल नहीं छोड़ा। माता का अंचल हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि माता के ही गोद में हमें सुख मिलना था। हमने चारों तरफ, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखिए, हम पिताजी के साथ में सबसे ज्यादा रहते थे, लेकिन नहीं, माता का अंचल हमने नहीं छोड़ा। हमने अपनी सुरक्षा, बच्चे की सोच, हमारी सुरक्षा, इसमें माता की अंचल में कहा जाता है कि यदि जिसने माता की गोद में सिर रख लिया तो उसका फिर दुख नहीं, दुख होता है। शुभ अवसरों में माता जी बच्चे के सर में छोर रखती है, शुभ अवसरों में आशीर्वाद देती है, वो आशीर्वाद देती, कितना अच्छा लगता है। तो वो माता का अंचल सभी व्यक्तियों को याद है, माता से बढ़कर के कोई होता नहीं है, मातृ देवो भव। तो इस प्रकार से वो माता का अंचल का पूरा लेसन है और आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझा कि माता की छाया सातों जन्म तक याद रहती है, वो छाया कभी दूर नहीं होती है, वो माता की जन्म जन्मांतर छाया बनी रहे सब लोगों पर। ऐसी हमारी माता होती है, माता का अंचल। ये शिक्षा मिलती है कि हमें उसकी छत्र छाया ये पवित्र होती। आप अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं।